Yes, students, welcome again in part 2 of Unit 3 Digital Documentation. जैसा कि हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसिंग की जो हमारे फीचर्स थे कि हम इसमें एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, दे आर डिफरेंट और वर्ड प्रोसेसर हम यूज कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, होम में कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं एंड टीचर्स कर सकते हैं. So that were the uses of word processor. Now what is Office Suite? So Office Suite is a collection of programs which are useful for word processing, spreadsheets preparation, presentation and database management. Office Suite जो है हमारा उसमें हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस रहते हैं जिसमें कि हमारा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर रहता है, एप्लीकेशन होता है, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन करने के लिए एप्लीकेशन होती है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी होता है. स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले प्रैक्टिस की है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग आपका एमएस वर्ड था, स्प्रेडशीट आपका एक्सेल था एंड डेटाबेस के लिए आपके पास एक्सेस था. लाइकवाइज हमारा जो अपना लिब्रे ऑफिस सूट है उसमें भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है और हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस है क्या. तो लिब्रे ऑफिस इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको हम फॉस कहते हैं, FOSS. ठीक है, ओपन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फुल्ली फीचर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट जिसमें कि सारे फीचर्स हैं जो कि ऑफिस में वर्क करते समय हमें यूजफुल होता है. So currently the version of LibreOffice is 6.0 and are available. It is available free for downloading from the website. कौन सी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं वेबसाइट से डाउनलोड www.libreoffice.org. ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे बाकी सॉफ्टवेयर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना. इट इज फुल्ली फ्री. So this suite is available in many languages and runs on many platforms, Windows, Mac and Linux, etc. तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके लिए हम ये यूज करते हैं. इट यूज ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ODF फाइल फॉर्मेट. इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो ODF होता है, ओपन फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स. LibreOffice components are integrated with each other and have a similar look and feel. Similar look and feel होता है जैसा कि which makes it easy to use and train. The components of LibreOffice are Writer for Word, ठीक है, Word Processing, Calc for Spreadsheet Preparation, Impress for Presentation, Base for database management, Draw for drawing and others. LibreOffice includes support for opening and saving files in many common methods. तो हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, कंपोनेंट्स हमारे पास LibreOffice के कौन कौन से हैं ये आप देखिए ध्यान से. ठीक है, राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, Calc for spreadsheet preparation, इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन. जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका MS वर्ड था एडिटिंग के लिए, ठीक है, कैल्क दैट मींस एक्सेल, ठीक है, इम्प्रेस जहां आप पावर पॉइंट यूज करते थे वहां आपका इम्प्रेस आ गया, जहां आप MS एक्सिस का यूज करते थे वहां बेस आ गया. इज इट क्लियर? तो ड्राइंग भी कर सकते हैं. अब लिब्रे ऑफिस क्या करता है कि हमारी फाइल्स को डिफरेंट उसमें फॉर्मेट्स में सेव कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है. जैसे कि HTML में, XML में, वर्ड परफेक्ट में एंड PDF हम डायरेक्ट इसमें बना सकते हैं. अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है MS वर्ड की तो राइटर यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी. ओके, सो गेटिंग स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसर राइटर. वर्ड प्रोसेसर राइटर हम स्टार्ट करते हैं. तो लिब्रे
ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड देखिए, वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर। आपके पास वेब बेस्ड कौन कौन से वर्ड प्रोसेसर है? एक है गूगल डॉक्स, ऑफिस 365 वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड। ठीक है, सो दीज थ्री are available on web-based word processor. Is it? So several word processing software are available to the prepare the reports. बहुत सारे available हैं, but we will prefer to use LibreOffice Writer. क्यों prefer करेंगे? Because it is a free and open source software with rich features of word processing. Some word processor are also available freely on the web. कौन कौन से? ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड बताया है ये भी सारे फ्री हैं। अब आता है कि हम कैसे करेंगे, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। क्या है आपका? स्कूल टीचर अरेंज ए फील्ड विजिट ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स टू ए नेशनल लेवल आईटी जॉब फेयर। उसने जॉब फेयर के लिए अरेंज किया था टूर, जहाँ के पर्पस क्या था उसका? द पर्पस वाज टू नो द स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी इन आईटी एंड आईटीएस सेक्टर्स। जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा था कि आईटी के सेक्टर्स क्या है, कौन कौन सी कंपनीज है जहां पे आपका कैरियर आप बना सकते हैं, किस किस फील्ड में। So after the visit, the students were given an assignments to submit a report which should include details about the ITES industries in India with pictures. टीचर ने उनको असाइनमेंट दिया उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसमें की पिक्चर्स भी बनानी थी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स and the education and experience is required to be one. The students had to prepare a draft report on a paper. It had to be typed and printed. Initially, the student thought to use a typewriter to type the report. पहले बच्चों ने सोचा कि हम टाइपराइटर पे रिपोर्ट को टाइप कर देते हैं, but the typewriter cannot provide the facility to type these various fonts and colors, and also they would not be able to add pictures using a typewriter. टाइपराइटर के थ्रू वो अपने चॉइस से फॉन्ट का कलर नहीं दे सकते थे, फॉन्ट का स्टाइल नहीं बदल सकते थे, और ना ही उसमें पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते थे। So that is why उन्होंने क्या किया फिर? Therefore, they prepared the report by using the word processing software on the computer. This provides various features to make the report more attractive. It was printable and changes could be made in the file anytime. किसी भी टाइम वो अपना चेंज कर सकते थे उस फाइल में। So there are variety of computer software applications used to prepare such reports. Later in offices, school and colleges. जैसा कि हमें पहले ही हमने देखा था कि वर्ड प्रोसेसर के लिए डिफरेंट यूजेस हैं, एप्लीकेशन है जो यूज कर सकते हैं ऑफिस में, घर में, स्टूडेंट्स वाले टीचर्स के द्वारा। एवरीवेयर इट कैन बी यूज्ड. So let us prepare the report in LibreOffice Writer. The presentation of the final report should be as shown in the following report page. ये आप देखिए, ये रिपोर्ट है जिस फॉर्मेट में उनको ये रिपोर्ट तैयार करनी थी जो उन्होंने की है। वीक में रिपोर्ट हेडिंग है, बोल्ड में है, अंडरलाइन है। फील्ड विजिट टू आईटी जॉब फेयर, ये भी आपका बोल्ड में है और सेंटर में है। आप देखिए बीच में आपके वर्ड्स आ रहे हैं जो स्टाइल है, फॉर्मेटिंग किया हुआ है। यहाँ आप देखिए टेबल का भी यूज किया है और यहाँ नंबर बुलेट्स का भी यूज किया हुआ है, नंबरिंग का भी। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। अब आता है हमारा टू प्रिपेयर द अबव रिपोर्ट वी विल फर्स्ट लर्न हाउ टू ओपन LibreOffice राइटर एंड देन टाइप द टेक्स्ट ऑफ द अबव रिपोर्ट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम राइटर को कैसे ओपन करेंगे और उसमें कैसे रिपोर्ट टाइप करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, डबल क्लिक मीन्स टू मूव द पॉइंटर, माउस पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड आइटम। कि अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो जहां हमें अपना पॉइंटर रखना है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ट्वाइस की क्लिक एंड, ठीक है, एंड लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, क्विकली क्लिक क्लिक, दो बार जो प्रेस करते हैं उसको ही हम डबल क्लिक कहते हैं। अब क्या है कि इन जनरल यू विल फाइंड ए शॉर्टकट ऑफ LibreOffice ऑन योर डेस्कटॉप। ज्यादातर आप शॉर्टकट बना लेते हैं। और ऑन द क्विक लॉन्च
टास्क बार पे बना लेते हैं। द प्रोसेस में स्लाइटली डिफर अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स है उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका यूज कर पाएंगे। तो इस पोजीशन को हम ज्यादा डिटेल ना लिखे कि कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट लिब्रे ऑफिस क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट्स। कैसे हम क्रिएट करेंगे, लेट अस सी। सो फॉर दिस वी हैव टू यूज this one. Now writer screen has come. So let us understand the window. writer screen का हम देखते हैं कि क्या है। आपने जैसे पहले MS वर्ड यूज किया है उसी की फेमिलियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड 1 ओपन ऑफिस राइटर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार। कौन सा बार? टाइटल बार। राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं 3 बटन है यहाँ, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड दिस इज क्लोज बटन। क्लोज करने से आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है और इससे करने से आपका मैक्सिमाइज हो जाता है और इसी पे दोबारा प्रेस करने से ये रिस्टोर हो जाता है। मिनिमाइज करने से आपका ये टास्क बार में चला जाता है। इज इट क्लियर? दिस इज टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे आप देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज एंड हैव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 9 मेन्यूज हैं। दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार हियर। दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। तो इस मेन्यू बार में हर मेन्यू में आपके डिफरेंट कमांड्स रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि फाइल मेन्यू में न्यू कब है, न्यू से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग यूज कर सकते हैं, डेटाबेस, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, व्हाटएवर यू वांट टू ओपन सो यू कैन नाउ। ओपन से एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होती है, रिसेंट से आपके जो रिसेंटली ओपन फाइल है और इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ से क्लियर लिस्ट करके, तो ये आपकी नहीं आएगी। और विजार्ड से आप लेटर्स, फैक्स ये सब यूज कर सकते हैं। लाइक वाइज आप देखें एडिट में आपका कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, ऑल दीज कमांड्स आर हियर। व्यू में आपका किस तरीके का व्यू चाहिए, आपको प्रिंट लेआउट चाहिए, वेब लेआउट चाहिए, ठीक है, टूल बार चाहिए, स्टेटस बार चाहिए, रूलर चाहिए, क्या आपको जिस whatever you required here you can do it। इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड कमांड्स रहते हैं, फॉर्मेट में फॉर्मेट से रिलेटेड रहते हैं, टेबल में टेबल से रिलेटेड होते हैं, टूल्स में टूल से रिलेटेड होते हैं। सो लाइक वाइज दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। टॉप इज द टाइटल बार, उसके नीचे जो है मेन्यू बार। देन मेन्यू बार के नीचे आप देखिए नेक्स्ट एक बार है जिसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार मीन्स जितने भी मेन्यूज हैं उससे जो स्टैंडर्ड कमांड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं वो कमांड्स यहाँ पर रखे रहते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए जो फाइल में था न्यू, आप देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में आपको न्यू दिखाई दे रहा है। जब आप कर्सर लाएंगे जिस आइकन के नीचे, जिसके नीचे वहां से आप ओपन कर सकते हैं फाइल। यहाँ से देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ बाकी सारे कमांड हर मेन्यू से कमांड्स यहाँ पर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद नीचे आप देखिए डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन 12 लिखा हुआ है, BIU। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग टूल बार। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग टूल बार है। इज इट ओके? सो दीज यहाँ आप देखिए कर्सर, ये व्हाइट एरिया इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड कर्सर। कर्सर का मतलब कि यहाँ पर जो हम कहाँ से लिखना शुरू करते हैं, सपोज हमने लिखा कंप्यूटर, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गया। तो ये आपका हो गया ये बार। अब
ये है हमारा रूलर मार्जिन सेट करने के लिए कि लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं और फॉर्मेट में जाके भी कर सकते हैं। साइड में आप देख रहे हैं स्क्रॉल बार, दिस इज आप देखिए टेक्स्ट हमारा स्क्रॉल हो रहा है, दैट मीन्स स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार हमारे पास दो होते हैं, okay students, so this is the elements of right eye screen, is it? नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, इसमें हम यही कवर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।